मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो नाजे पानी लागे। না না সকাল টাইমটা যে বলছিল बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री বলতে পারবো না কালকে তো সব এই সব তো হাঁটিয়ে দিবে এগুলো থরি না কিছু এই করে তো ভান্ডাও হাঁটিয়ে দিবে হাঁটিয়ে দেয় না কালকে বনের পরে হাঁটাবে না আমি বলতে পারবো না সকাল টাইমটা তো মনে হয় পূজা হবে যা ইচ্ছা কোনো এরকম নয় যে তুমি চাল চলে ফল চড়াতে পারবো চাল আরে আজকে হাঁটাবো সকাল থেকে 9:30 10টা থেকে গেছি ঘরে রান্না করে রান্না করে হচ্ছে আমি চড়াই আনতেও কেন জানি যে মনে করে পেঁয়াজ রসুন আজকে বৃহস্পতিবার আর সব बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इस तरह से भगवान के जो है 4 विवाह है। 5वां विवाह भगवान का जो है मित्रविंदा नामक कन्या से संपन्न हुआ। 6ठा विवाह भगवान का सत्या नामक कन्या से हुआ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा नामक कन्या से हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा नामक कन्या से संपन्न हुआ। इस तरह से अलग अलग मुहूर्त में भगवान के कितने विवाह हुए? 8। लेकिन 16,101 ही दिन में हो गए। वो कैसे हुए? एक भौमासुर नामक राक्षस था जिसके यहाँ जो क्या करता था, राजाओं को मारता और राजाओं को मार करके उनकी जो राजकुमारियां रहती उनको अपने कारागार में ला करके बंद कर देता। इस तरह से एक एक करते करते 16,100 कन्या उसके कारागार में बंद हो गए। भगवान श्री द्वारकाधीश के स्वाद की समाचार मिली तो भगवान ने क्या किया? भगवान आए और आकर के भौमासुर का यानी निपटाई दिया। समस्त कन्याओं को कारागार से मुक्त कर दिया। जाओ अपने अपने पिता के घर। सारी कन्याएं आ गई और हाथ जोड़ करके खड़े हुए, नाथ अभी संसार में हमारा कोई सहारा नहीं है। प्रभु आपने इस भौमासुर को मार करके हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अभी तक मैं इसके शरण में थी, इसके यहाँ थी, इसके राज्य में थी तो भोजन और वस्त्र मिलते थे, लेकिन इतने दिन में इसके यहाँ रह चुकी हूँ। इसलिए जो है हमें अब कोई स्वीकारने वाला राजकुमार मिलने वाला नहीं है। आपने तो मेरे जीवन को निराधार कर दिया है। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? समस्त कन्याओं ने जब कहा सरकार हमारे लिए संसार के समस्त रास्ते बंद हो गए हैं, भगवान जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब फिर क्या? फिर एक ही रास्ता है, क्या? भगवान के चरण कमल का रास्ता। भक्त कहता है हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। क्यों? हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें तेरे चरणों के निशान गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें तेरे चरणों के निशान गए हैं।
तो जब संसार के रास्ते बंद हो जाते हैं तो किसका रास्ता खुलता है? भगवान का। ऐसा नहीं है, भगवान का रास्ता तो हमेशा ही खुला रहता है, पर हम आपको संसार में रास्ता नजर आता है। समस्त कन्याओं को भगवान ने जो है अपनाया और अपना करके कहा भाई चलो हम तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हारे आश्रय बन जाते हैं। 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने एक ही बार में विवाह कर लिया। कुल कितने हो गए? 16,108। अब कोई कहे कि भगवान ने इतने सारे विवाह किए, अच्छा तो नहीं किया। भगवान देखो भाई, भगवान भगवान है, वो भगवान को भगवान ही रहने दिया जाए। हमारी आपकी औकात तो, हमारे आपके जो आचरण है ना, वो तो मानव से भी बदतर है। आप देखे होंगे कोई कितना भी भूख से तड़पती हुई गैया हो, लेकिन आप उसके सामने मांस का टुकड़ा फेंक दो, वो नहीं खाएगी, क्योंकि उसका आहार नहीं है वो। शेर चाहे जितना भूखा हो, उसके सामने आप रसमलाई धर दो, वो नहीं खाने वाला। जब भी खाएगा तो क्या खाएगा? मांस ही खाएगा। मानव, आज का मानव विश्वास मानिए, वो चलता फिरता प्रेतात्मा है, मानव नहीं है वो। भगवान ने मानवों के लिए 56 व्यंजन बनाए। मानव क्या खाता है? जो मानवों के लिए, अब मैं नहीं पूछूंगा कि कितने लोग इसमें से हैं जो मांस भक्षण वाले हैं। हाँ, इसलिए आप लोग देखे होंगे कि पशु जो है, कोई भी पशु है, वो अपने जो है स्वभाव में स्थित रहता है। प्रत्येक पशु का जो स्वभाव है वो हमेशा जो है अपने स्वभाव में स्थित रहता है। क्या? प्रत्येक पशु, प्रत्येक पक्षी अपने स्वभाव में स्थित रहता है, लेकिन मानव की तो राम ही जाने। इसीलिए जो प्रवचन होते हैं वो मानवों के लिए होते हैं, क्योंकि मानव ही एक ऐसा है जो मानव के लिए बने हुए नियम हैं उसको फॉलो नहीं करता। पशु संयमित रहता है, आज का पशु भी संयमित है, हम मानवों से ज्यादा संयमित हैं। लेकिन विश्वास मानिए, हम मानव, आज के जो मानव हैं वो पशु से भी बदतर चित्तवृत्ति के हो गए हैं। अच्छा, गाय मांस नहीं खाएगी, शेर घास नहीं खाएगा, लेकिन मानव को चाहे घास खिलाओ चाहे मांस खिलाओ, और ज्यादा समझाओ तो खोपड़ी और खा ले। हाँ, ज्यादा यदि आपने ज्ञान दिया तो खोपड़ी खा जाएगा। इसलिए मानव को ज्यादा समझाना भी बड़ा कठिन है आजकल के मानव में। तो हम प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, इसलिए भगवान को। दूसरी बात यह है, अब भगवान ने क्या किया कि भगवान जब 6 दिवस के थे तो पूतना को मारा। किसे मारा? पूतना को। पूतना क्या लेके आई थी? जहर, विष लगा करके आई थी स्तन में। भगवान ने उसको मार दिया, उसके विष का पान किया और भगवान ने उसी को मार भी दिया।